तो स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में विपक्ष ने किसानों की आड़ में प्रदर्शन किया। हालांकि जो तरीका था कई जगह उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तो शिवपाल यादव की पार्टी यानी कि पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है और इस दौरान कार्यकर्ताओं की और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी हुई है। लखनऊ में प्रदर्शन विपक्ष का है। परिवर्तन चौक पर कानून के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ी है और इस दौरान थोड़ी नोकझोंक भी हुई है और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। तो ये तस्वीरें आप देखें तो जो अभी नए बिल पास हुए हैं तो उसको लेकर जो कानून बना है उसका यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है उसके विरोध में। और लखनऊ में जैसा कि तय था कि प्रदर्शन होगा, कांग्रेस के साथ साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर प्रदर्शन किया है। तो कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर को भी आग के हवाले कर दिया। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्रदर्शन की आड़ में आगजनी कहां तक सही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें विपक्ष सड़क पर है और राजधानी में इस हंगामे के साथ प्रदर्शन के साथ सियासी तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अलाउद्दीन, आज राजधानी का पारा काफी हाई है। जी हाँ, बिल्कुल चौतरफा तरीके से आज अपोजिशन सड़कों पर है। जो सुबह है मामला शुरू हुआ वो शिवपाल सिंह यादव की जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, उसके कार्यालय के ठीक सामने मैं हूँ। यहाँ से शुरू हुआ। फिलहाल उनके सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर के मानवर कांसी राम जो पूरा जो है आवासीय योजना के तहत जो कैंपस है वहाँ पर उन लोगों को हिरासत में रखा गया है। फिलहाल यहाँ पर ट्रैफिक फिलहाल चालू हो गई है क्योंकि यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे तक ट्रैफिक बहुत जबरदस्त जाम लग गया था। जो कानून जो मांगे थी वो जो है किसान बिल, बेरोजगारी समेत जो और तमाम मुद्दों को लेकर के सड़कों पर उतरे थे। हालांकि शिवपाल सिंह यादव आज इटावा में हैं, वो यहाँ पर लखनऊ में मौजूद नहीं है। उनके पार्टी के नेता इन तमाम चीज़ों को लीड कर रहे थे। लेकिन आज इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने समाजवादी छात्र सभा की तरफ से भी एक प्रदर्शन किया गया है। जैसा कि आप बता रही थी, परिवर्तन चौक पे प्रदर्शन एक चल ही रहा है। तो 3 बड़े प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में चल रहे हैं। बिला शक शुबह अपोजिशन आज सड़क पर है, लेकिन तमाम चीज़ों को खासतौर से लखनऊ की जो पुलिस है उन तमाम लोगों को हिरासत में लेकर के जो है डिटेन किया हुआ है। हालांकि माना जा रहा है कि शाम तक सबको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सुबह से सियासी पारा बिला शक शुबह गर्म दिखाई दे रहा है राजधानी लखनऊ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो सड़क पर मामला फिलहाल शांत है, तो शाम को सभी को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रदर्शन हुआ और कहीं कहीं पर नोकझोंक भी पुलिस के साथ देखने को मिली। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हालांकि जो शिवपाल यादव हैं वो इस वक्त इटावा में है, वो लखनऊ में नहीं थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बखूबी प्रदर्शन किया है, अपनी मांगों को रखा है। हालांकि इनको फिलहाल डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में रखा गया है। और जो सड़क पर जाम लग गया था जहां ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां आवाजाही अब सामान्य हो गई है। और खबर बरेली से है, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट के साथ साथ गोलीबारी भी हुई। हथियारों के बल पर जमीन कब्जाने का एक वीडियो अब सोशल मीडिया में सामने आ रहा है। पुलिस ने दोनों पक्ष के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव सिंडिया गौटिया की यह घटना है, जहां हथियार के बल पर जमीन कब्जाने की कोशिश हुई है। हालांकि कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं बरेली की, जहां पर जमीन को लेकर ही विवाद था और ऐसे में 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। फरीदपुर थाना क्षेत्र का सिंडिया गौटिया गांव है, जहां हथियार के बल पर जमीन कब्जाने की कोशिश की जा रही थी। तो आपको भी इन तस्वीरों को देखकर उम्भा कांड की याद आ रही होगी। तो देखिए जरा, यहाँ भी किस तरह से दबंगई दिखाई गई, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की, कार्रवाई की है और 5 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। दबंगई आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रही है और गोलियों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। हमारे सहयोगी हरीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो और जानकारी देंगे। तो हरीश, जरा बताइए पूरा मामला। गोलीबारी हुई है, लगातार गोलियों की आवाज आ रही है।
जी देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र का सिंगिया गोटिया इलाके का पूरा मामला है और यहाँ पर जमीन कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और हथियारों के बल पर जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रही होंगी कि किस तरीके से दबंग हथियारबंद बदमाशों की तरह यहाँ पर कब्जा करने में जुटे हैं और जो ट्रैक्टर सवार लोग हैं उन पर फायरिंग कर रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग की आवाज भी टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शक देख पा रहे होंगे किस तरीके से खुलेआम गुंडे यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तत्काल एसएसपी ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल हालांकि इसमें गनीमत ये रही कि अभी किसी को गोली हवा नहीं लगी है, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग जिस तरीके से हुई है उससे जरूर कानून की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई गई है। जी बिल्कुल, तो 5 लोगों की गिरफ्तारी और एक फायरिंग की तस्वीरें साफ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका जानकारी के लिए। 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस के आरोपियों को लेकर सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। फैसले को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के अगवा रामविलास दास वेदांती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अदालत इस मामले में उनको उम्र कैद या फिर फांसी की सजा क्यों ना दे दे, उन्हें मंजूर होगी। तो जो अदालत में सुनवाई चल रही थी, अब फैसला उस पर आने वाला है। देखिए, ऐसा है कि फैसले से पहले हम लोगों की जो पेशी हुई थी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया था। हमसे पूछा गया था कि 6 दिसंबर 1992 को आपने जिस ढांचा को तोड़ा वहाँ पर क्या देखा। हमने कहा ढांचा में रामलला विराजमान थे और वह ढांचा खंडहर हो गया था। खंडहर कभी भी गिरकर रामलला को क्षति पहुँचा सकता था, इसलिए हमने रामलला के मंदिर के खंडहर को तोड़वाया। और खंडहर को तोड़ने वाले लोग इस देश में लाखों लोग थे, पूरे देश के लोग थे। देश नहीं बल्कि विदेश के हिंदू लोग भी उस दिन यहाँ उपस्थित थे। और मैंने अपनी आँखों से तोड़ते हुए देखा। मंदिर निर्माण करने के लिए सबके मन में जो इच्छा जागृत थी, उसी इच्छा की पूर्ति लोगों ने किया है। और लोगों को ये पता नहीं था कि वहाँ कभी किसी प्रकार की कोई मस्जिद थी। हमको भी नहीं पता था कभी कोई मस्जिद थी। और अब आपको भोपाल से वायरल हो रही एक वीडियो को दिखाते हैं। और वाकई में ये वीडियो बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आप पढ़े लिखे हैं, कितने बड़े पद पर हैं, लेकिन अगर मानसिकता आपकी सही नहीं है तो फिर आपको इस तरह की हरकत करते हुए देखा जा सकता है। तो रिश्ते की जो दर्द की कहानियां है वो ये वीडियो बयां कर रहा है। और इस वक्त आपको नजर आ रहा है भोपाल के स्पेशल डीजी अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा है, जो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे हैं। वीडियो में आसपास घर में काम करने वाले 2 लोग भी नजर आ रहे हैं और वो महिला को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में नहीं है। कमरे में कमरा मेरा है, वो मेरी बाउंड्री है। मैं फिर कह रहा हूँ, कमरा मेरा है, मुझको एक बार मार के देख। तू क्या है इसमें? समझती है? तो छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। क्या लगी तेरे को? पता कहाँ लगी? चाकू मारा तुमने। चाकू है? कैसे? क्या करो? जब क्या होता है? क्या है? तो क्या छोड़ नहीं रहा तो क्या करो? तेरे कैची मार दी।
तेरी की तैसी। चलिए फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। रायबरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बैंड बाजे के साथ पुलिस पहुंची मोस्ट वांटेड राजीव रस्तोगी की संपत्ति कुर्क कराने। राजीव रस्तोगी पर कुल 22 मामले दर्ज है और उसी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस कुछ इस तरह से पहुंची। 500 XUV 500 यूपी करें, आप क्या हटाएं। तहसील सदर जनपद रायबरेली वर्तमान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड की।